हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जयंतवासिनी। सॉरी, आज आप लोग मुझे इधर देख रहे हैं। वीडियो बनाने में भी बहुत लेट हो गया। आज मुझे विंध्याचल जाना था, लेकिन मैं विंध्याचल नहीं गई क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मेरे भाई ने, मेरे चतुरा भैया ने साफ साफ मना कर दिया कि जो लोग तेरे साथ हैं उनको लेके विंध्याचल आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तू अकेले रहना तो आना, क्योंकि देखिए मेरा गाँव विंध्याचल में, हमारे यहाँ तो एक रूम में मियाँ बीबी का भी एक साथ सोना अलाउड नहीं है। तो ये लोग तो पीते खाते हैं, फिर झगड़ा लगाते हैं, चिल्लम चिल्ली करते हैं आजू बाजू में। ऐसी भी मैं सच बोलूँ ना, मैं जब से खाटू श्याम से निकली हूँ यहाँ तक, इस होटल तक, ऐसी एक भी जगह पे नहीं हुई है जहाँ पे मेरे पति ने अपने दोस्तों के लिए और अपने परिवार के लिए मेरी इज्जत ना उतारी हो। मुझे पता है, इस बात की बहुत शर्म आती है कि सब मुझे कहते होंगे इतनी बड़ी विद्या देवी है और सबका मारण मोहन वशीकरण करती, खुद के लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाती। कर पाती हूँ, करना चाहूँ तो 1 मिनट में कर सकती हूँ, लेकिन क्या कहते हैं ना, इंसान अपने घर से हारता है। यहाँ पे लोग, दूर बैठे लोगों का नाम भी नहीं लिया जाता है यूट्यूब पे, तो भी सबको बातें बुरी लगती है और कान में मंत्र फूका जाता है। ठीक है ना, इतना ही तुम्हारा परिवार तुम लोगों को प्यारा है, सब कुछ तो नहीं भेजने का ना, उनको बोलने का ना इंडिपेंडेंट रहो, कमाओ खिलाओ, खुद कमाने खिलाने बोलने का। काहे के लिए? मैंने तो सच बोलूँ ना, मैंने तो आज वीडियो भी निकाल के रखी है कि मैं डाल दूँ, लेकिन इसमें मेरी ही बेइज्जती होगी। क्योंकि क्या होगा बार लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि देखा लेके गई, अच्छा खासा सबक मिला। उल्टा मैं आज कसम खाती हूँ मेरे इकलौते बेटे की, भगवान ने मुझे एक ही औलाद दी है, मेरा केशव लोगों ने मुझसे छीन लिया है, लेकिन आज मैं अपने बेटे, एक ही बेटे हिमांशु की कसम खाती हूँ कि आजीवन जब तक ज़िंदा रहूँगी मैं इन लोगों को अपने साथ कहीं नहीं लेके जाऊँगी। और अब आजीवन मैं एक पैसों की मदद नहीं करूँगी। इन लोगों को बहुत शौक है, एक तो पैसा भी हमारा ही लेंगे और बैंड भी हमारी ही बजाते हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एक तो मेरे पैर में दर्द है, मैं गिर गई हूँ। जिस दिन मैं गिरी थी उस दिन भी ये बंदा बेहोश होकर पड़ा था। वो तो अच्छा हुआ एक छोटी सी बच्ची और जो लेडीज़ आई वो थी वहाँ पे, नहीं तो शायद मैं बाथरूम में ही बेहोश पड़ी रहती। यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि खाएंगे भी हमारा और बजाएंगे भी हमारा। बताओ, इतनी बदतमीज़ी, रूम के अंदर थूकना। मैं कुरान पाक पढ़ रही हूँ, कुरान पाक की सुबह मेरी आयतें रहती, वहीं बैठ के दारू पीना, वहीं बैठ के हरकतें करना और ज़बरदस्ती परेशान करना। ऊपर से किसी को नहीं, मेरे भाई को भी नहीं बख्शा, जो कि मेरा भाई ने उनसे एक बद लफ्ज़ नहीं कहा। देखो सीधी बात है, सबकी अपनी इज्जत है। वो मुझे अपने घर पे लेके जाएंगे क्या, अपने गांव परिवार में लेके जाएंगे क्या कि ये मेरी दूसरी बीवी है, इसको रखो? नहीं ना। मेरे भाई का सीधा सीधा कहना है कि तुम्हारा रिश्ता तुम संभालो, यहाँ पे इज्जत है, नाम खराब नहीं करना है, यहाँ पे नहीं आना है वो लोग के साथ। आपको आना है आप अकेले आओ, उनके साथ नहीं आना है। क्योंकि सीधी बात है भाई, गाँव में पीना खाना नहीं चलता है। तो क्या उन्होंने उसको कुछ कहा कि आम का पेड़ लगाएंगे? अरे सामने वाले को तुमको फ़ोन करके कहा, वो अपनी बहन से बात कर रहा है, वो अपनी बहन को कह रहा है। क्योंकि भाई हम लोग ने बहुत मुश्किल से इज्जत बनाई है। हमारी औकात मत निकालो, लोग हमारी औकात निकालने को देख रहे हैं। अभी तक हमने अपनी औकात निकाली नहीं है। माया मैडम को भी शर्म आनी चाहिए कि तुम लोग फ़ोन करके अपने पति को चढ़ाते हो, करते हो। इतना ही तुम्हारा पति लायकी का है तो अपने पास रखने का ना, बोलने का ना तुमको कमा के खिलाए। क्यों तुम अपनी सौत के पास भेजती हो कि सौत के पास जाए लेके तुमको पैसा ला के तुमको भरे? एक बात याद रखना, कल तो मेरे पास फ़ोटो भी आई है माया मैडम की, भाभी की और माँ की। स्टेटस पे तूने डीपी पे रखा है ना व्हाट्सअप की। तब मैं देखना चाहती हूँ कि जब तेरी भाभी को तकलीफ़ होती है, तुम लोग को सबको तकलीफ़ देना बहुत अच्छा लगता है। मैं देखना चाहती हूँ जब तुम्हारे घर में सबको तकलीफ़ होती है तो लोग तुझे कितना दिन रखते हैं। वो क्योंकि कोई देखो, भाई और माँ तो तेरे साइड होंगे, भाभी तो तेरे साइड नहीं होगी ना। जब उसको पता चलेगा कि उसकी फ़ोटो मेरे पास आ चुकी है, उसको तकलीफ़ होगी, तो तेरे को किस तरह की तकलीफ़ होगी देखेंगे। थोड़ी शर्म आनी चाहिए। एक महारानी अपने देवर को फ़ोन करती है कि मेरा पतिया पी के ढिंगाना कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है वो भी, यहाँ पे भी तो वो इंसान वही पी के वो कर रहा है। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं इतनी बुरी हूँ, सब कुछ हो तो नहीं आने का मेरे साथ। मेरी यात्रा बिगाड़ के कोई मतलब नहीं है। मैं लोगों का काम करने आई हूँ। पैर में चोट लगी है फिर भी मैं काम कर रही हूँ। मुझे गाली देना, मेरे साथ आई औरत को गाली देना और बाद में नशे का बहाना डालना। अरे नशा करते ही क्यों ऐसा? तो फिर भी तुमको नशे में सब पटक के मारेंगे, क्योंकि फिर बोलेंगे हाँ तुम नशे में थे, तुमने गाली दी, तुमने नशे में पटक के मारा। तुम दोस्तों के लिए लोगों से लड़ाई करते हो, तुम अपने घर वालों के लिए लोगों से लड़ाई करते हो, तो उन्हीं के साथ रहने का ना, नहीं आने का ना। अगर हम लोग इतने बुरे हैं तो भाई मैं तो अभी आज से कसम खाई हूँ कि देखो मेरा पूजा पाठ बहुत ज़रूरी है। मेरे कहते ना, इंसान अपनों पे वार नहीं करता है। मैं करना चाहूँ तो मेरे लिए 5 मिनट का काम नहीं है गोराई में सिर्फ पुलिस वालों को 50,000 की थप्पी देके इनकी बैंड बजवाने की। लेकिन मुझे सब करना नहीं, उल्टा बल से अच्छा त्याग। भाई तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, आगे आने वाले समय पे देख लेना। विद्या देवी बता दो, तुम अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाओ, हिंदी मीडियम में पढ़ाओ, तुम्हारी मर्जी। आज से विद्या देवी के दिल का दरवाज़ा बंद। अब मैं किसी को 1 रुपये की मदद नहीं करूँगी, अब कुछ नहीं करूँगी। माया मैडम को, उसके घर वालों को बहुत चर्बी है ना। तुमको लगता है ना कि तुम लोग ऐसा किसी को परेशान करके, अब ये परेशानी तुम देखो। कुछ बताओ, तुम लोग अपने 10 बाई 10 के घर में थूकते हो,
हाँ, तुम्हारा आदमी यहाँ पे मुंह से गंदी आवाज़ें निकालता है, थूकता है। मैं बस वीडियो पड़ी है, वीडियो डाल दूँगी ना पूरा मेरे पूरे यूट्यूब सब्सक्राइबर आधे से ज़्यादा गोराई में पड़े, घर में घुस के मारेंगे तुम लोग अगर ऐसी हरकतें देख लेंगे कि तुम लोग ऐसी हरकतें करते हो, जिसका खाते हो उसी की बैंड बजाने को देखते हो। फिलहाल तो अभी मैंने वीडियो सिर्फ अपने बेटे को भेजी है कि देख, तुझे ऐसा लगता है ना मैं झूठ बोलती हूँ, देख किस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं। मेरी माँ को गाली दी जा रही, मेरे भाई को। मेरा भाई थोड़ी ना तुम्हारे घर में तुम्हारी कमाई खाने आ रहा है। हाँ, उल्टा तुम्हारे घर के लोग हमारी कमाई खाने आ रहे हैं। मेरे भाई ने अपने एक वर्चस्व अलग बसाया है, उसने सिर्फ इतना ही कहा ना नहीं आने का। सही बात है, सबको अपनी इज्जत प्यारी, नहीं आने का। कौन अपनी इज्जत उतारेगा? कौन तुम लोगों को बुला के अपने वो करेगा? बताओ तुम लोग। एक पैसा तो मेरा फालतू गया। एक बंदे को ये लोग ने लाया है, वो रास्ते पर गाड़ी चलाना नहीं, कुछ नहीं, पूरे रास्ते कर दे। डायलॉग मारेंगे हम 12-15 घंटे गाड़ी चलाते, कोई नहीं चलाता है। मैं सामने से बता रही हूँ, पूरे रास्ते अगर पूरी गाड़ी अगर किसी ने चलाया तो अगर मैं गाली भी दूँगी तो बताऊँगी कि जो बेचारे पवन भाई करके आए हैं उन्होंने पूरी रास्ते गाड़ी खींची है। 12-15 घंटा वो बंदे ने गाड़ी खींचा है। सामने वाला 4 घंटा 5 घंटा चला के वो कर लेगा, लेकिन वो बात है कि मेहनता ना उसका उधर मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह की हरकतें हो रही है अच्छी बात नहीं। एक बंदे को तो जिसको लाया उसको तो कुछ मतलब ही नहीं, उसको तो सामान भी लाना नहीं है, कुछ नहीं लाना है। आप लोग पीने के चक्कर में ये भूल जाते हो कि किसके साथ क्या बदतमीजी करो और हमारी औकात निकालने को देखते हो। हमारी औकात तुमसे तो बहुत अच्छी है कि हम लोग खुद इंडिपेंडेंट अपना कमा के खा रहे, किसी को परेशान तो एटलीस्ट नहीं कर रहे, किसी की बेइज्जती तो नहीं कर रहे, किसी को गाली तो नहीं दे रहे। एक बार भी ये तो किसी ने पूछा नहीं कि तबीयत खराब है तुम्हारी कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, दवा लिया कि नहीं। बस परेशान करना है। आज के दिन यहाँ पे रुकना इसलिए पड़ा कि मेरे भाई ने मुझे मना किया कि यहाँ नहीं आने का, जाना है तुझे खाटू श्याम जा। अभी कल मैं यहाँ से निकल के सीधा खाटू श्याम जाने वाली हूँ। भले यहाँ से 1500-1600 किलोमीटर है, डायरेक्ट मैं अपने खाटू श्याम जा रही हूँ। खाटू श्याम से मैं अपनी बा को मिलूंगी, बा से मैं घर पहुंचने के बाद में इन लोगों की बैंड बजाऊंगी। ये बात तो पक्की है कि इन लोगों ने मेरे दिमाग में ऐसा असर किया है कि मेरे बेटे हमेशा मुझे बोलते हैं एक बार पुलिस स्टेशन जा, पुलिस स्टेशन जा। पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी, कार्रवाई क्या होती है मैं इन लोग को बताऊंगी और कसम से बताऊंगी। एक बार मैं आमना सामना करवाऊंगी। इतना टॉर्चरगिरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मैं बिजनेसमैन औरत हूँ, मैं इन लोगों की बातें सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं इन लोगों का टॉर्चर सहने के लिए नहीं बैठी हूँ। और जब समझ जाते हैं लोग कि अब ये गुस्सा हो गई, बात हो गई, तो बाजू में आके चिपकना, हाँ ये करना, इनको क्या लगता है कि औरत के शरीर के साथ खेलेंगे तो औरत खुश हो जाएगी। ये कौन सा बात है यार? अरे इतना ही है तो इतनी मेहनत अगर खुद की इज्जत बनाने में की होती, खुद का खुद बनाने में क्या होता तो बहुत बड़ी बात होती। किसी को परेशान करने में तुम लोग अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो, दूसरों की माँ बहन चोदने की बात करते हो। तुम्हारी माँ बहन को कभी कोई बोलेगा तो कैसा लगेगा? बताओ, कितनी गलत बात है। शर्म आनी चाहिए। मेरे पास ऐसी 8-10 वीडियो पड़ी है ना कि अगर वो वीडियो मैंने ऐड करके यूट्यूब पर डाल दी ना, मैं सिर्फ ज़्यादा बड़ी बात दूर की नहीं करूँगी, गोराई वाले ही लोग गोराई में घुस के इन लोग को मारेंगे। अपने घर में थूकते करते क्या? जिसका खाते उसी के ऊपर ये लोग गाली गलौज करते, थूकते। बताओ, इतने बेशरम है। अरे तुम लोग को खानदान गंदा होगा, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारे खानदान को गाली देने से पहले 50 बार सोचने का। कल तो मेरे बेटे को तक गाली दे दी गई। मेरे बेटे को भी बोला, वो क्या करेगा? वो मेरे सामने, अरे मेरे बेटे का देखना है गुस्सा क्या करेगा। मेरा बेटा अभी तक किसी भी इज्जत करते आया है अपनी माँ के लिए। अगर उसको वो अगर अपने आप पर आया ना तो बीच चौराहे पे तुमको नंगा करने का दम रखता है। देखना है कि मेरा बेटा क्या करेगा, वो दिखाएगा। अब मेरे पंडित जी लोग ने वही पूजा की है कि वो दिखाएगा तुमको कि तुम क्या करेगा बेटा। वो सिर्फ अपनी माँ की वजह से चुप बैठता है, नहीं तो उसे तो एक आँख एक पसंद नहीं है कि ये लोग सबके सब हराम का मिल के खा रहे हैं, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसी भी इस बात का गुस्सा है कि मेरी माँ के पैर में घाव लगा, लेकिन तो भी सब लोगों को पीने खाने से फुर्सत नहीं मिल रही है। कोई बात नहीं, आप जितनी तकलीफ़ मुझे दोगे ना यहाँ पे, याद रखना तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे माँ बाप सब तुम्हारे वहाँ है। मेरी माँ तो मर के ऊपर चली गई है। मेरी माँ जगत जननी माँ विंध्यवासिनी। तुम मेरी माँ को गाली दोगे ना, वहाँ तुम्हारी माँ पे भुगतान आएगा। तुम लोग क्या सोचते हो? तुम लोग नशा लेके लोगों को परेशान करने को देखते हो। नशा लेके तुम परेशान नहीं करते, तुम अपनी औकात दिखाते हो। नशा तो चढ़ता नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, जब तकलीफ़ आएगी ना तो कोई नहीं आएगा साथ में। और इतना तो मैंने आज समझ लिया है कि अब इन लोगों को इनकी तरफ से सबक सिखाना है। मैं बॉम्बे जाने के बाद ये काम तो कर, क्योंकि मैं तो वहाँ रुकूंगी नहीं, मेरा एक जगह ठिकाना है नहीं। मैं एक आध दिन भले बच्चों को मिलने जाऊँगी, 1-2 दिन, फिर वापस कहीं ना कहीं यात्रा पे निकल जाऊँगी। लेकिन इस बार ये वादा है कि अब विद्या देवी से 1 रुपये की भी उम्मीद मत रखना। अब मैं पैसे क्या होते हो मैं दिखाऊंगी। अगर 1-1 रुपये के लिए विद्या देवी ने नहीं तरसा तो मेरा नाम बदल देना। जब भी मैं अपनी बा के घर पे जाने वाली रहती हूँ कुछ है तो सबको लगता है कि कुछ तो बड़ा कांड करना चाहिए, करो। एक बात याद रखना, मेरे बच्चों ने हाथ में चूड़ियाँ नहीं पहन के रखी हैं।
मेरे बच्चे अगर तुम्हारे सामने बोलते नहीं तो तुम्हारी इज्जत करते हो भी उसकी माँ की वजह से, नहीं तो अगर वो बोलने पे और इज्जत उतारने पे है ना तो तुम लोग किसी को आंख उठा के देखने लायकी के नहीं रहोगे। तुम लोग जिसके लिए लड़ाई झगड़ा करते हो ना उन्हीं के साथ रहने का, फिर उन्हीं को बोलने का तुम्हारे खर्चे पानी उठाने के लिए। मुझे नहीं, मुझे अपना मजाक बनाने का कोई शौक़ नहीं है। लेकिन हाँ ये बात है कि मुझे मेरे भगवान पे, मेरी शक्तियों पे पूरा भरोसा है। मैं जो पूजा करने बैठी हूँ उसमें पूजे में अर्चन डालना मतलब तुम्हारा डर कि तुमने कुछ तो ऐसा गलत किया, तुम्हारे घर में प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तुम लोग ने सोचा कि जितनी पूजा करेगी उतना मैं परेशान हूँ। तो कोई बात नहीं, आज मेरी हाजिदा, सुनीता, बा, शंकर भाई, पंडित जी सब लग चुके हैं। तुम्हारे में दम है, तुम्हारी पूजा से बच के दिखाओ। तुम लोगों ने अपने मुंह से बदतमीजी कर ली ना, माया मैडम को यही बोलूँगी बहुत बड़ी बात हो गई, तेरी माँ और तेरी भाभी की फ़ोटो मिल गई है। तू देख लेना, तेरे साथ जो होगा बहुत बड़ा होगा, क्योंकि तूने हद पार कर दी है। तुम लोग क्या करते हो, सुमड़ी में कोमड़ी, हर बात के लिए तुम लोग सबको टारगेट करते हो। ज़िंदगी में तुम लोग ने सिर्फ लोगों को यूज़ करना सीखा है। अब तुम्हारे साथ जो होगा वो शक्तियाँ, और देखो क्या करती है। मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इंडिपेंडेंट औरत हूँ, मैं खुद कमाती हूँ, खुद खाती हूँ, मैं किसी के भरोसे नहीं हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें हमारी ज़रूरत है। तो एक बात याद रखना कि तुम लोग अगर मुझसे अकड़ोगे तो रखड़ोगे, तुम्हारे साथ फिर आगे वो होगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। और विद्या देवी का हाथ सर से उठा ना तो गोराई में एक बंदा भी तुम लोगों को खड़ा नहीं करेगा, एक इंसान इज्जत नहीं करेगा। इज्जत सिर्फ विद्या देवी की वजह से मिलती है, नहीं तो आज भी तुम लोगों का नाम दड़गुल्लों में ही गिरना जाना है, ये बात याद रखना। मैं कल भी यात्रा पे गई थी, कल भी मैं शमशान में गई थी ना, तो मुझे इतनी शर्म आ रही थी ना, किसी का कपड़ा ढंग से ना कुछ, सबको ऐसा लग रहा था कि दड़गुल्ले लेके घूम रही है ना, प्रॉपर कोई आदमी था। कोई बात नहीं, पैसा फेंकता मैं, मेरे पास पैसा है ना, मैं 10 गाड़ी भाड़े पे लेके घूमूंगी। मेरे पास बहुत सारे जन ऐसे हैं। आज मैं रमेश भाई के लिए सब चिढ़ते हैं, रमेश भाई लोगों को मैं जो हाथ में पकड़ के रखी हूँ ना, एक आवाज़ करने में 15 लड़के लेके गोराई में आके घुस के मारेंगे, इतना दम है मेरे अंदर। लेकिन मुझे वो सब नहीं करना है, मुझे अब अपनी पूजे की ताकत दिखानी है। मेरे पास है ना पूजे की ताकत, मज़ा देखो। तुम लोगों ने मुझे परेशान किया, आज का दिन तुम लोगों ने मेरा ख़राब किया ना, आने वाला महीना भर अगर तुमको दोबारा मैंने ख़राब नहीं किया तो मेरा नाम बदल देना बस। देखो तुम्हारे घर के बच्चे कैसे जेल जाते हैं, कैसे हॉस्पिटल जाते हैं, और कैसे क्या होता है। किया ना उंगली करके खुश हो गए ना, अब मेरी बारी है, अब मज़ा देखो मैं क्या करती हूँ। ठीक है, जय माता दी।